हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैनिजारो रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये कैनिजारो रिएक्शन जो है वो मेनली तुम्हारा एल्डिहाइड के लिए होता है या कीटोन के लिए होता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रख लेना कि जो कैनिजारो रिएक्शन होता है वो एल्डिहाइड के लिए मेनली एग्जिस्ट करता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो मतलब ये कि कैनिजारो रिएक्शन के लिए हमने दो कंडीशन देख लिया। पहला कंडीशन क्या था कि वो एल्डिहाइड होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन है तो वहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो देखो हमने इससे पहले एल्डोल रिएक्शन किया था। तो एल्डोल रिएक्शन में कंडीशन था कि वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा है कैनिजारो रिएक्शन, जस्ट उसका उल्टा। तो ये भी एक कार्बन आयन का तुम्हारा एक दूसरा रिएक्शन है। तो इसमें हम लोग चलो स्टडी करते हैं तुम्हारा क्या है। तो देखो कैनिजारो रिएक्शन में हमने पहला कंडीशन लिख दिया, अल्फा हाइड्रोजन तुम्हारा नहीं होना चाहिए, और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल हो गया ये तुम्हारा एल्डिहाइड के लिए। उसके बाद देखो कैनिजारो रिएक्शन का भी जैसे हमने एल्डोल रिएक्शन में पढ़ा था सेल्फ एल्डोल रिएक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, देन उसके बाद हमने पढ़ा इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन। इन द सेम वे वी विल स्टडी सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन एंड इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमने HCHO का कितना इक्विवेलेंट ले रखा है, 2 इक्विवेलेंट लिया है। 2 इक्विवेलेंट HCHO का लिया और इसको रिएक्शन किसके साथ करा दिया हमने, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। ठीक है, देखो हमने वहाँ पे बात किया था एल्डोल रिएक्शन में 5% NaOH का। यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा जो NaOH यूज करते हैं वो अबाउट 40% होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एक बन रहा है कार्बोक्सिलेट आयन और साथ में क्या बन रहा है हमारा अल्कोहल। और ध्यान से देखो यहाँ जो HCHO है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब देखो मैकेनिज्म इसका क्या है, थोड़ा इस चीज को समझते हैं। देखो हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने एल्डिहाइड लिया। ध्यान से देखो इस एल्डिहाइड के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अब देखो ध्यान से, बेस जो है वो एसिड की तरह बिहेव, सॉरी यहाँ जो OH माइनस है वो बेस की तरह बिहेव कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। अब यहाँ पर बेस के पास ऑप्शन नहीं है कि वो तुम्हारा कैसे बिहेव करे बेस की तरह, वो इसलिए क्योंकि यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अगर ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वहां पर ये बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचा, वो कौन सा ऑप्शन है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना। ठीक है, तो यहाँ देखो जो OH माइनस है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर रहा है, इस कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन पे क्या है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक साइड। तो ये जो OH माइनस हुआ ये जाकर तुम्हारा क्या किया, इस कार्बन पे अटैक किया। तो जैसे इस कार्बन पे अटैक किया तो ये बॉन्ड तुम्हारा शिफ्ट कर जाएगा। तो जैसे शिफ्ट कर जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे O माइनस, और ये जाके OH इसके साथ जाके अटैच हो गया। ये जो स्टेप दिख रहा है ये स्टेप हमारा फास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये स्टेप फास्ट होगा और ये रिवर्सिबल नेचर का होता है, तो इसलिए के इक्विलिब्रियम हमने इसके लिए लिख दिया है। और ये पहला स्टेप था। अब देखो अगला स्टेप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो क्या हो रहा होगा। ये जो आपका O माइनस यहाँ दिख रहा है, ये O का माइनस जो है वापस किस पे गिरा, कार्बन पे गिर रहा है। तो जैसे ये O का माइनस इस कार्बन पे गिर रहा होगा तो उसी टाइम पर यहाँ पे जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये हाइड्रोजन H माइनस के फॉर्म में शिफ्ट हो रहा है। मतलब ये कि ये जो तुम्हारा H दिख रहा है ये हाइड्रोजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपना विड्रॉ करके लेके जा रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखो कि इस कार्बन का 5 बॉन्ड हो जा रहा था अगर जैसे O का माइनस इस कार्बन पे गिर रहा था। तो अब ऑक्टेट रूल का वायलेशन नहीं हो उसके लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके लेके गया किस फॉर्म में, H माइनस के फॉर्म में। और H माइनस के फॉर्म में एज अ न्यूक्लियोफाइल वो अटैक किया दूसरे यूनिट पे, और जैसे ही ये दूसरे यूनिट पे अटैक किया तो यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो गया O माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या होगा कि अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O और इसके साथ OH लगा हुआ रहेगा, लगा। ठीक है, और इसके साथ क्या लग गया, H, और ये बॉन्ड शिफ्ट कर गया होगा। तो देखो H लग गया और इसमें बॉन्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो इसमें कि ये जो पूरा स्टेप था ये स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है, यही स्टेप हमारा क्या है, RDS। ठीक है, तो स्लो स्टेप और RDS क्यों बोला जा रहा है इस चीज को समझना, क्योंकि जो हाइड्राइड का शिफ्ट हो रहा है तो मेनली क्या होता है कि जब हाइड्राइड का शिफ्ट होता है तो H माइनस जो है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का जो है बिल्कुल उसके नेचर के अपोजिट बॉन्ड टूट रहा है। कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। तो ये कार्बन के पास टेंडेंसी ज्यादा थी कि वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, बट यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट उसका अपोजिट, हाइड्रोजन यहाँ से कार्बन को लेके जा रहा है। और इसके साथ ही साथ अगर देखोगे तो हाइड्रोजन स्मॉल साइज एटम है जिसपे कि एक लोन पेयर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी काफी ज्यादा है। तो इसलिए ये दो फैक्टर के कारण ये जो स्टेप होता है वो काफी स्लो होता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको स्लो स्टेप कह दिया और RDS कह दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा है O माइनस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, अपने H प्लस को इसको डोनेट कर देगा, मतलब एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। ये हमारा बेस हो गया, ये एसिड हो गया, तो ये अपना H प्लस को उसको डोनेट कर दिया। तो जैसे H को डोनेट कर दिया तो CH3OH बन गया और यहाँ पे HCO माइनस बन गया। ठीक है,
तो इस तरह से जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा था वो प्रोडक्ट इस तरह से यहाँ पे फॉर्म करेगा। तो मेनली कितने स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, तो रिएक्शन जो है वो मेनली 2 स्टेप में प्रोसीड कर रहा है। जो पहला स्टेप है वो हमारा क्या है, तो पहला स्टेप है OH माइनस का अटैक, और दूसरा शिफ्ट क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, हाइड्राइड शिफ्ट। तो यह हाइड्राइड शिफ्ट होने के कारण तुम्हारा ये रिएक्शन उस तरीके से आगे शिफ्ट करता है। अब देखो ध्यान से कि जो इसमें RDS है वो क्या है हमारा H माइनस का शिफ्टिंग। तो H माइनस का शिफ्टिंग ही तुम्हारा क्या है, स्लो स्टेप है, वही हमारा RDS है। और उसके बाद अगला ये है कि अगर मान लो जहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा होगा, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ जो 2 मॉलिक्यूल है दोनों तो आइडेंटिकली हमने लिया है, यहाँ से मान लो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, तो जहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा होगा अगर उस मॉलिक्यूल में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर ग्रुप होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा तुम्हारा आराम से वहाँ पे वो जो तुम्हारा रिएक्शन है उसको और ज़्यादा तुम्हारा क्या करेगा, बूस्ट करेगा। ठीक है, अब देखो इसका हम फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन समझना बात को, यहाँ पे हमने रेट एक्सप्रेशन जो है वो किसके बेसिस पे लिखा, इसके बेसिस पे, क्योंकि हमारा क्या है RDS, तो रेट इस पे डिपेंड किया और इस पे डिपेंड किया, ये दोनों को हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर से वही बात है कि जो हमारा रेट एक्सप्रेशन है उसमें ये टर्म आ गया, ये हमारे मेन रिएक्शन में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अब इसे रिप्लेस करना होगा। तो पहला स्टेप जो था, ये पहले स्टेप के बेसिस पे क्या लिखे, K इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे देखो K इक्विलिब्रियम लिख दिया प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और इस वाले टर्म को HCO माइनस वाले टर्म को हमने रिप्लेस कर दिया इस जगह पे। तो HCO माइनस वाले टर्म को रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ पर रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू OH माइनस, तो ये आ गया। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया तुम्हारा 3, मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया 2। अब एक चीज़ ध्यान देना है इसमें कि अगर मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन बेस का बहुत ज़्यादा अगर हाई हो, स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है कि एट वेरी वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, तो वैसे केस में याद रखोगे जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का वो होता है तुम्हारा 4। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा इस पॉइंट को थोड़ा सा एक बार यहाँ पे रेक्टिफाई कर रहे हैं। जो हमने यहाँ पे बात की थी ना कि जहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो जहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा मेनली उस कार्बन एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, नॉट विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो उस रिएक्शन को क्या करेगा, और ज़्यादा फास्ट तुम्हारा फेवर करेगा। देखो उसका रीज़न क्या है, सपोज मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन के बजाय कोई एक ऐसा ग्रुप रहता जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ग्रुप में, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन से मेनली तुम्हारा क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, उस जगह पे, ठीक है, मेनली क्या हो रहा है कि कार्बन के बजाय अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो कार्बन उस जगह पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लिया जा रहा है। तो हाइड्रोजन से चूंकि इलेक्ट्रॉन को लिया जा रहा है तो यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी आ रहा होगा, इसलिए उसमें हम लोग बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, ठीक है, वो मेनली इस रिएक्शन को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे 1-2 एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन को करते हैं, एकदम सेम मैकेनिज्म पे बेस्ड होगा। सबसे पहला स्टेप पे क्या होता था, OH माइनस जाके अटैक करता था, तो अटैक करा दो, ये बॉन्ड शिफ्ट करता था, शिफ्ट कर गया HCO माइनस D, और यहाँ पे आ गया आपका OH। ठीक है, अब उसके बाद अगले स्टेप में देखो ध्यान से, जब O का लोन पेयर वापस इस कार्बन पे गिरता था, तो अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, तो कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, CD बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो कौन शिफ्ट करेगा यहाँ से, H शिफ्ट करेगा। तो H शिफ्ट करेगा और अपने इसके दूसरे यूनिट पर अटैक करेगा, तो दूसरे यूनिट पर अटैक किया। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O D और OH। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, HCO माइनस, और यहाँ पे D, और यहाँ पे क्या लग गया आपका H। फिर उसके बाद एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, तो इसका H इसमें ट्रांसफर कर दो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O D O माइनस, और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH2D OH, ये बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखो OH माइनस जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, ये शिफ्ट करेगा, क्या बन गया PHCO माइनस H, और यहाँ पे क्या लग गया OH। अब ये वापस आएगा तो यहाँ से H शिफ्ट होगा और इसके दूसरे यूनिट पर अटैक करेगा, तो दूसरे यूनिट पर अटैक किया, तो अब क्या बन गया यहाँ पे PHC डबल बॉन्ड O, देखो C डबल बॉन्ड O क्या बन गया OH, और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका PHCO माइनस H और H, फिर लास्ट में दोनों के H को ट्रांसफ़र कर दो, इसका H वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसी तरह आप देखो यहाँ पे ये गया, तो क्या बन गया DCO माइनस D, यहाँ पे OH। अब कोई ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे, तो अल्टीमेटली तो ड्यूटेरियम ही निकलेगा, तो ड्यूटेरियम निकला, तो ये अपने दूसरे यूनिट पर अटैक करेगा, तो यहाँ अटैक किया
तो अब देखो अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O D OH, और यहाँ क्या बन जाएगा CD3O माइनस, फिर लास्ट में यहाँ का H जो है उसमें ट्रांसफ़र कर दोगे। उसी तरह अगला यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कोई एसिडिक H नहीं है, आराम से हो जाएगा रिएक्शन। तो ये अपने से खुद से एक बार ट्राई कर लोगे। यहाँ पे देखो कीटोन है, तो हमने कहा था ना सिर्फ एल्डिहाइड में होता है, तो ओनली एल्डिहाइड, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह सेम ये भी उसी तरह से रिएक्शन, इसको भी बनाओगे, इसको भी ट्राई करोगे, इसको भी ट्राई करोगे, सब में देख लो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो जहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा नॉर्मल उसी तरह से देखो 2 यूनिट मेंशन नहीं करेगा। एक बात याद रखना, बहुत रेयर केसेस में होता है जब दोनों यूनिट लिखा हुआ रहता है। मेनली क्या होता है कि आपको 1 यूनिट लिख देगा, उसी में आपको सवाल बनाना होता है। तो यहाँ तक नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग क्रॉस कैनिजारो के बारे में बात करेंगे। ओके, हमारा अगला रिएक्शन है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। देखो जैसा कि क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में क्या होता था कि वहाँ पे हम लोग 2 डिफरेंट लेते थे एल्डिहाइड, उसी तरह से या कार्बोनाइल कंपाउंड, यहाँ पे हम लोग लेंगे 2 डिफरेंट एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने एक एल्डिहाइड लिया, इसके पास भी अल्फा एच नहीं है, ये दूसरा एल्डिहाइड लिया, इसके पास भी अल्फा एच नहीं है, तो यहाँ पे हमने बेस लिया, ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। ध्यान से देखो, सबसे पहले इन दोनों एल्डिहाइड को आपको कंपेयर करना है। सिंपल शॉर्टकट ट्रिक आपका क्या है प्रोडक्ट बनाने का, मैकेनिज्म तो क्लियर कर ही देंगे हम लोग, लेकिन एक शॉर्टकट ट्रिक से समझो अच्छे से कि सबसे पहला यहाँ पे एक बनाएगा आपका कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलेट आयन, दूसरा बनाएगा अल्कोहल। तो यहाँ पे अगर 2 डिफरेंट एल्डिहाइड है तो कौन अल्कोहल बनाएगा और कौन कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। तो याद रखना हमेशा जो लेस हिंडर्ड एल्डिहाइड होगा वो ऑलवेज आपका कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, और जो मोर हिंडर्ड एल्डिहाइड होगा वो आपका बनाएगा अल्कोहल। ठीक है, और तो यहाँ पे हमने वही लिखा, मोर हिंडर्ड एल्डिहाइड जो है वो ऑलवेज अल्कोहल बनाएगा, एंड लेस हिंडर्ड एल्डिहाइड जो है वो हमारा क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। अब देखो मैकेनिज्म में याद रखना हमेशा, आपके पास 2 अलग अलग एल्डिहाइड है। हमने देखा भाई कि ये जो है मोर हिंडर्ड है, ये लेस हिंडर्ड है, क्योंकि एक फिनाइल ग्रुप है, यहाँ तो दोनों हाइड्रोजन है। तो ये जो बेस होगा वो बेस ऑब्वियसली तुम्हारा अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो ये उस साइड पे जाके अटैक ज़्यादा करेगा जहाँ पे हिंड्रेंस कम हो, इसलिए ये किसको प्रेफर किया, जहाँ पे हिंड्रेंस कम है। तो ये OH माइनस गया और जाके इस कार्बन पे अटैक कर दिया। जैसे इस कार्बन पे अटैक किया, इसका पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया ऊपर। ठीक है, अब जैसे ही O से पाई इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन पे गिरा, इसलिए देखो इस स्ट्रक्चर को हम लोग 2 वे में दिखा रहे हैं, ऊपर में गया फिर वापस से पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन पे गिरा। जैसे ही कार्बन पे गिरा तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट जाकर ये तुम्हारा इस कार्बन पे अटैक कर दिया। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, O-, तो PHC इससे क्या जुड़ गया, H जुड़ गया और O- बन गया। देख लो, उसी तरह से प्रोटॉन ट्रांसफर कर देंगे, तो प्रोटॉन ट्रांसफर कर दोगे, इसका H इसके पास आ जाएगा, तो क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, और साथ में कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो अल्कोहल है वो बन रहा है मोर हिंडर्ड वाले के साथ, और जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है वो लेस हिंडर्ड वाले के साथ बन रहा है। देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं, PHCOD PHCOH, दोनों को कंपेयर करना है कौन ज़्यादा हिंडर्ड है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, D का जो साइज है वो H से बड़ा है, मतलब ये मोर हिंडर्ड है। तो देखो हम डायरेक्ट शॉर्टकट से बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये मोर हिंडर्ड है तो ये अल्कोहल बना लेगा, और ये अगर लेस हिंडर्ड है तो ये क्या बना लेगा, आपका कार्बोक्सिलेट आयन। तो इसके साथ कार्बोक्सिलेट आयन बना दो, तो PHCOO- कार्बोक्सिलेट बन गया। ठीक है, और इसके साथ क्या बन जाएगा, अल्कोहल, यानी कि PHCOHD, और यहाँ से हाइड्रोजन इस पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो देख लो ना, और सेम अगर मैकेनिज्म को फॉलो करोगे तो सेम तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। OH- का इस पे अटैक कराएंगे, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन इस पे अटैक कर देगा, तो यही तो आपका प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, सेम वे में अगर बात करेंगे तो ये सब भी कुछ सवाल है। इस सवाल को आप इसी इंट्रामॉलिक्यूलर या क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन मेथड में जो मैकेनिज्म हमने बताया उसी मेथड से आप कर सकते हो। सबसे पहले आप मैकेनिज्म से सारे क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करोगे। जब मैकेनिज्म सॉल्व हो जाएगा उसके बाद आप शॉर्टकट मेथड लगाओगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि मेंस में जो है वहाँ पर आपको टाइम बचा के चलना है। आपके पास एडवांस में प्रॉपर टाइम होता है, लेकिन फिर भी आपको मैकेनिज्म जो है वो बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। किसी भी रिएक्शन का, जो भी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सारे रिएक्शन का मैकेनिज्म बताने का रीज़न यही होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शन के दौरान जो बीच में कोई इंटरमीडिएट बनता है उससे भी सवाल पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको मैकेनिज्म जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ तक आप नोट करो, उसके आगे फिर हम लोग अगला रिएक्शन बात करेंगे।